दूसरी ओर भाजपा के नवनियुक्त जितने भी पार्षद हैं उन्होंने इकट्ठे होकर सुभाष चौक के अंदर गोकुल सेतिया का पुतला फूका है और उनसे माफी मांगने की अपील की है। हमारे साथ जुड़े हैं कुछ युवा पढ़े लिखे लोग, अमरिंदर बिश्नोई जी, इनसे हम जानते हैं कि ये जो सारे मसले को लेकर इन लोगों की क्या राय है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। आज मैं सोशल मीडिया पे कुछ वीडियोस देख रहा था, तो उसमें मेरे को देखने को मिला कि जो ये हमने कांग्रेस की टिकट पे लड़े टिप्पणी मंत्री कह सकता हूँ मैं, जो रोज़ नई प्रकार की टिप्पणी कर देते हैं जिस बात का कोई सिर पैर नहीं होता। इन्होंने कांग्रेस का भट्ठा गोल कर दिया। किसी भी पुराने कांग्रेसी, स्पेशली मेहता साहब, उनके बारे में वो दिन उसके मन में आता है वही बात बोलते हैं, तो ऐसा उसको नहीं करना चाहिए। कोई विधायक ही बना है, वो कोई भगवान नहीं बन गया। तो मेरी उसको राय भी है भाई, विधायक बिना सरकार का विधायक तो एमसी के बराबर भी मैं नहीं मानता, लेकिन अपनी टिप्पणियों की वजह से कांग्रेस पार्टी को भी पीछे लेकर जा रहा है। 72,000 से 28,000 पे ले आया। अगर इसी प्रकार से टिप्पणी मंत्री फेसबुक के द्वारा या फेसबुक पर आकर के लोगों की जो असली मुद्दे हैं या असली समस्याएं हैं उन पे तो कभी बात करता हुआ देखा नहीं मैंने। जब से एमएलए बने, वो पहले थी एमएलए से बनने से पहले हमने भी वोट दिए, भी कांग्रेसियों ने, हमने सबने वोट दिए हैं, लेकिन कोई किसी बुजुर्ग के बारे में या किसी स्पेसिफिक पर्सन को टारगेट करके चुना हुआ नुमाइंदा अगर इस तरीके की बातें करता है, ये तो उसकी साख पे ही सवाल उठता है। बहुत गलत प्रकार की टिप्पणी है ये। हमारी उसको राय भी है, मान ले तो उसकी मर्जी है, भी नहीं तो उसका भविष्य है। राजनीति में तो नहीं है, एक्टिंग उस क्षेत्र में जरूर हो सकता है। कहीं ना कहीं देखने में आया सर कि गोकुल सेतिया को 72,000 के करीब वोट आए, उसको लोगों ने एमएलए चुना, लेकिन उनके पहले ही चुनाव के अंदर, कह लीजिए कि पहली ही परीक्षा के अंदर वो फेल हो गए हैं। फेल तो क्या कहूँ मैं, पूरा हताश हो चुके हैं। कल उनका बयान में सामने आया कि मेरे को अब जनता कोई नगर परिषद के लायक काम ना बोले, मुझे किसी भी तरह का कोई काम ना बोले, मैं एमएलए के लायक जो थोड़े बहुत काम होंगे वो मैं करूंगा। अब जनता ने जो चुना है उसको जनता ही भुगतेगी। इसके बारे में क्या कहना है आपका? इनको भी तो जनता ने चुना है, इनको भुगते दिए। जिसने आते ही 3 महीने में कह दिया अभी मैंने बहुत काम किए, जरा मेरे को एक तो वो कामों की लिस्ट शेयर कर दे। काम इसने रोकने के काम जरूर किए हैं, कोई एक आधा कोई हो रहा था तो उसको रोक दिया। जो 10-20% काम हो रहे थे वो रोकना का काम जरूर कर दिया। लोगों के रोजगार यहाँ पे छीन लिए। वो कोई सफाई इसने करवाई थी, कोई रेडी रूढ़ी लगाता था बेचारा, कोई दिहाड़ी कमाता था, उसकी दिहाड़ी छीन ली। तो जो लोग बड़े बुजुर्गों के बारे में इस प्रकार की टिप्पणी करते हैं, उनको इतना ही समझ है कि भाई लोगों का रोजगार देने की बजाय तुम रोजगार छीनने का काम कर रहे हो। ऐसी क्या सफाई करवाई तुमने? ऐसा ही कुछ इन्होंने आवारा गायों को लेकर बोला था कि गायें मुक्त शहर कर दिया है हमने, लेकिन गायें आज भी शहर के अंदर पूरी हर जगह नजर आ रही हैं। हाँ, तो ये तो मीडिया कर्मी हो आप, आपको ज़्यादा इसकी नज़र रहती है भाई कहाँ गायें हैं कहाँ नहीं है, इनको दिखा दिया करो। देवमेला जी, आपसे पूछना चाहूंगा कि आज जो पूरा प्रकरण चल रहा है, आपने अच्छी भली भांति देखा है, उनकी भाषा शैली को लेकर कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। भाषा शैली तो 3 महीने में लोगों ने ये भाषा शैली देखी है उनकी। हमें ये अनुमान था भाई 6 महीने लगेंगे रिजल्ट आने में, इन्होंने 3 महीने में अपना सब कुछ गोल करवा लिया। कम से कम 6 महीने का हमें अनुमान था भाई, जनता इनको समझने में 6 महीने लेगी, लेकिन जनता 3 महीने में समझ गई। जनता ने 3 महीने में इनको रिजल्ट दे दिया। जनता ने इनको नकार दिया पूरी तरह से। जनता अब इनको नहीं चाहती है। जनता अपनी गलती को आज मान लिया जनता ने, इसी बात से इनको गुस्सा है भाई, जनता मेरे को इतनी जल्दी कैसे समझ गई। कुछ तो आपकी बात से हम इत्तेफाक रखते हैं। ऐसा उनको देखा गया है कि चुनावों के परिणामों के बाद कल पहली बार वो मीडिया के सामने आए थे और कहीं ना कहीं हार की हताशा उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? नमस्कार भाई साहब, पहले तो आप लोग जो है मीडिया कर्मी जनता की आवाज़ जो लोगों तक पहुँचा रहे, आपका तहे दिल से धन्यवाद। हार जीत देखो एक जीवन का पार्ट है। 2 खिलाड़ी लड़ते हैं तो एक हारता है एक जीतता है। हार जीत एक विषय है और ये लोगों का मैंडेट है, इसको सिर माथे मानना चाहिए। जनता ने चुना है, जो भी कैंडिडेट जीत के आए हैं उनको हमारी तरफ से हार्दिक बधाई है और हम उम्मीद करते हैं कि वो एक समान रूप से शहर का विकास कराएंगे। और जो नवनियुक्त हमारे चेयरमैन साहब हैं, हम उनको भी जीत की बधाई देते हैं
और शहर के जो विकास के लिए हम उम्मीद आशा करते हैं कि शहर का जो है एक समान रूप से जो है वो विकास कराएंगे। और दूसरी जो एक चुना हुआ नुमाइंदा, थोड़ी सी देखो भाषा की मर्यादा तो जरूर होनी चाहिए। राजनीति जो है ठीक है, एक लेवल होता है एक, पर थोड़ी सी मर्यादा अगर रहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम अपने से बड़ी उम्र के किसी भी बुजुर्ग को हम नहीं जानते, उनको भी मान सम्मान देते हैं, लेकिन वो तो सब कुछ भूल ही गए हैं। विधायक बनने से ये नहीं होता है कि आप अपनी मर्यादा भूल जाओ। ये जो मर्यादा है ये घर से सिखाई जाती है, तो उनको थोड़ा जागना चाहिए भी मैंने अपने घर से क्या शिक्षा ली है। ये जो भाषा है सभी के लिए वो गलत बोलते हैं, क्या सिरसा में उनके सिवा बाकी सभी गलत हैं? तो इसके और उन्होंने अपने आप को सोचना चाहिए, दूसरे की गलती निकालने से पहले खुद की तरफ ध्यान देना चाहिए कि मैंने क्या गलती की है जो 3 महीने में लोगों ने मुझे घर बिठा दिया। तो ये अगर वो देख लेंगे तो क्या पता आगे बच जाए, नहीं तो हमेशा के लिए सिरसा छोड़ के जाना पड़ेगा उनको। ये ऐसी स्थिति 5 साल बन जाएगी कि वो किसी के पास वोट मांगने जाने के लायक नहीं बचेंगे। वो पर्सनली रंजिश हर आदमी से बना रहे हैं, ये उनके लिए ठीक नहीं है। हर आदमी को गलत बोलना, ये मर्यादा में रह के ही सारे काम होते हैं। लोगों ने उनको जिताया, कोई किसी दूसरे कैंडिडेट ने तो जनता के साथ ऐसे व्यवहार, ऐसी भाषा का यूज नहीं किया जो उन्होंने किया। वो हारते ही अपनी भाषा बदल देते हैं, ये गलत है। दोस्तों देख, जैसा कि आपने देखा है, हम राजनीति को अगर साइड पर रख देते हैं, अगर आज बात हो रही है मर्यादा की, कहीं ना कहीं मर्यादा के मायने के अंदर हमारे विधायक जो हैं खरे नहीं उतरे हैं। उनकी भाषा शैली के अंदर कहीं ना कहीं बुजुर्गों का मान सम्मान नजर नहीं आ रहा है। ऐसी ही कुछ बातें हमारे सिरसा के कुछ युवा जो है आपसे दिल खोल कर रहे हैं। आप उन बातों को भली भांति समझ सकते हैं। हाँ जी सर, आपको आपके यहाँ आने पर बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जी स्थानीय विधायक जी से ये पूछना चाहूँगा जी, जो वो वर्डिंग यूज कर रहे हैं भी शांति इन कुत्तों के सामने मत नाचना, वो शांति जी को क्या नचनिया समझ रही हैं जी? और जो वो कुत्तों के सामने मत नाचना, इसका मतलब वो सीएम साहब को कुत्ता बोल रहे हैं, आम जनता को कुत्ता बोल रहे हैं जी? ये मैं पूछना चाहूँगा उनसे। कहीं ना कहीं सिरसा एक धार्मिक नगरी रही है और यहाँ की राजनीति के अंदर एक स्वच्छ साफ सुथरी मर्यादा आज तक चलन में रही है। कोई भी कई नेता आए हैं, कई नेता गए हैं, लेकिन कभी भी मर्यादा के अंदर ऐसी कोई नीचता नहीं देखी गई है जो आज देखी जा रही है। इसके बारे में सर कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ बिल्कुल, जो सिरसा का जो सोशल फैब्रिक है या सामाजिक ढांचा है वो इस प्रकार का ना तो कभी रहा, और कांग्रेस के डीएनए में बिल्कुल इस तरह की भाषा नहीं है। चाहे वो शीर्ष नेतृत्व से लेकर लोकल लीडरशिप को आप देख लीजिए, पुराने कांग्रेसियों को देख लीजिए। हम हमारे परिवार हमेशा ही कांग्रेस से जुड़े रहे हैं, तो इस प्रकार की भाषा कांग्रेस के डीएनए में तो कभी ना देखने को मिली, ना हमने सुनी है। जो सामाजिक ढांचे को सिरसा में इस तरह की बातें फैला रहे हैं, भाईचारा बिगाड़ रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है। मेरी तो ये राय है कि इस प्रकार की हरकतें बंद कर दो। कहीं ना कहीं कांग्रेसी उनके आसपास कोई नजर भी नहीं आ रहे हैं। उनके आसपास थोड़े दिनों में कोई नजर नहीं आएगा, अगर ऐसे हालात रहे तो। अगर ऐसी उनकी भाषा शैली रही तो कोई नजर नहीं आएगा।